क्या कोरोना वैक्सीन लगवाने को लेकर हेल्थ वर्कर्स उदासीन हैं? वैक्सीन लगवाने में 3 दिन में 19% की गिरावट। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर हेल्थ वर्कर्स से वैक्सीन लगवाने की अपील की। सीएम ने कहा, वैक्सीनेशन के लिए हेल्थ वर्कर्स कम संख्या में आगे आए हैं। सीएम ने कहा, दोनों वैक्सीन निर्माता कंपनियों के बीच व्यावसायिक कारणों से हुई बयानबाजी भी इसका कारण। सोलह जनवरी को करीब 74% ने लगवाई वैक्सीन। अठारह जनवरी को करीब 69% लोगों ने टीका लगवाया। उन्नीस जनवरी को करीब 55% लोगों ने वैक्सीन लगवाई। अब तक 49,131 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य तैयार किया गया। अब तक 32,379 लोगों को टीका लगाया गया। अब तक 65.90% वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा हुआ। किसी जिले में साइड इफेक्ट का कोई भी सीरियस केस नहीं आया। लेकिन हेल्थ वर्कर्स में वैक्सीन लगवाने को लेकर उत्साह में कमी। दवाई से दूरी क्यों? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। जब हम लॉकडाउन में थे और जिंदगी पूरी तरह से ठहरी हुई थी, तब सबके मन में एक ही सवाल था कि इस महामारी की वैक्सीन कब आएगी। वैक्सीन को लेकर तमाम तरह की थ्योरीज दी जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे। ये उम्मीद बांधी और बंधाई जा रही थी कि वैक्सीन आएगी तो हमें उस दौर से मुक्ति मिलेगी जिसे हम जिंदगी में एक काले अध्याय की तरह याद कर रहे होंगे या भूल जाना चाहेंगे दरअसल। लेकिन हैरानी की बात है कि वैक्सीन के आ जाने पर उस तरह का उत्साह नहीं दिखा जैसी अपेक्षा की जा रही थी। बावजूद इसके कि हमारे वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं ने बहुत कम वक्त में इसे हासिल किया, बावजूद इसके कि हम दुनिया के गिने चुने मुल्कों में से हैं जिन्होंने वैक्सीन डेवलप की, बावजूद इसके कि हमारी वैक्सीन सुरक्षित है और बावजूद इसके कि हमारी वैक्सीन सस्ती भी है और हम इसे दूसरे देशों को देने की स्थिति में पहुंच गए हैं। इसी वजह क्या रही, इसको आज समझने की कोशिश करेंगे प्राइम डिबेट में इन सवालों के जरिए कि वैक्सीन को लेकर उदासीनता क्यों देखने में आ रही है। भ्रम की वजह से यह अनमनापन आया है या कोरोना का गिरता ग्राफ भी इसका कारण है। और वैक्सीन का अच्छा असर सामान्य जनजीवन तक, व्यापार बाजार तक कब तक पहुंचेगा। हमारे साथ किशोर टाक साहब हैं, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान दुकानदार महासंघ के। पंकज जोशी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। वरुण पुरोहित जी हैं, कांग्रेस की नुमाइंदगी करने के लिए। और डॉक्टर डी भटनागर हैं, आप सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं और मेट्रोमास हॉस्पिटल में कार्डियो डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। डॉक्टर साहब, पहले आपके पास आता हूं। जो मैंने शुरू में कहा, स्थितियां अपेक्षित थी। 8-9 महीने से बार बार सवाल यही आ रहा था कि वैक्सीन कब आएगी, वैक्सीन कब आएगी, वैक्सीन कब आएगी। यानी वैक्सीन के आने का मतलब मार्च 2020 से पहले की जिंदगी का लौट आना मान करके लोग बेसब्री से, आतुरता से इंतजार कर रहे थे। ये केवल खबरों में, आम चर्चाओं में ही दिख रही है उदासीनता, या आप चूंकि चिकित्सक बिरादरी से हैं, आप भी इसे देख पा रहे हैं? भटनागर साहब, देखिए, मेन जो रीज़न है इस उदासीनता का, ये कारण है कि हमारे यहाँ जो 2 वैक्सीन अभी स्टार्ट हुई हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन,
उसमें कोवैक्सीन जो है उसके फेज 3 ट्रायल्स के रिजल्ट्स पब्लिक में नहीं आए हैं। इसको अप्रूवल जो मिला है वो इंटरिम रिजल्ट्स के बेसिस पे मिला है, जिसमें इसकी सेफ्टी और एफिकेसी प्रूवन थी, लेकिन फेज 3 ट्रायल के रिजल्ट्स नहीं आने की वजह से इसमें एक कंसेंट फॉर्म दिया जा रहा है जिसमें ये लिखा जा रहा है कि ये एज ए पार्ट ऑफ ट्रायल लगाई जा रही है। तो लोगों के मन में शंका हुई कि गिने चुने अस्पतालों में सिर्फ कोवैक्सीन दी जा रही है। हमारा मेट्रोमास अस्पताल था शुरुआत, ये उन 6 अस्पतालों में है राजस्थान के जिसमें कोवैक्सीन लगाई गई। तो ये शंका हुआ कि 6 अस्पतालों में ही क्यों कोवैक्सीन, बाकी सब में कोविशील्ड दिए है जिसके फेज 3 ट्रायल्स के रिजल्ट सब अवेलेबल है हमारे पास में। तो लोगों में ये डाउट हुआ, इंक्लूडिंग हेल्थ वर्कर्स एंड डॉक्टर्स, क्या ये उतनी सेफ है, क्या इसकी एफिकेसी, मेनली सेफ्टी और एफिकेसी में डिफरेंस है। तो अब मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे पास जब डेटा है कि दोनों वैक्सीन बिल्कुल सेफ हैं, काफी सेफ हैं, और एफिकेसी के रिजल्ट्स दोनों के अवेलेबल, फेज 3 ट्रायल्स कोवैक्सीन के अवेलेबल नहीं है। लेकिन जैसे जैसे इसका यूज बढ़ेगा तो डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा। जैसे हमारे अस्पताल में भी हम 16 जनवरी ऑनवर्ड से करीब 160 लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है। उसमें हमने देखा है कि कोई मेजर एडवर्स रिएक्शन नहीं हुआ। जो रूटीन साइड इफेक्ट्स होते हैं उसमें भी कोई मेजर नहीं पाए गए, साइड इफेक्ट्स भी बिल्कुल नेग्लिजिबल थे। तो बहुत सेफ वैक्सीन है। तो हमारा यही कहना है, यही मानना है कि साइंटिस्ट ने जो ये डेवलप करी है इस पे भरोसा करिए और इस वैक्सीन को लगाइए, जिससे कि हम इस वायरस के दुष्प्रभाव से बच सकें। भटनागर साहब, इस दौर में जबकि सोशल मीडिया पर लिखकर पोस्ट कर दी गई एक लाइन लाखों लोगों तक पहुंचती है और कई बार बहुत बड़ा असर डाल देती है, क्या ऐसा नहीं लगता कि वैक्सीन को लेकर एक एक बात बहुत सोच समझकर कही जानी चाहिए थी और इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए था अथॉरिटीज को भी कि कोई भी बात कही जाए तो बहुत सावधानी से कही जाए। एम्स के प्रमुख ने जो कहा कि कोवैक्सीन को बैकअप के तौर पर रखा जाना चाहिए, कोवैक्सीन निर्माताओं ने इसके ऊपर ऐतराज भी किया कि बैकअप के तौर पर क्यों रखा जाना चाहिए, हमारी वैक्सीन के उतने ही डेटा आपके पास हैं 2 चरणों के, सेफ है और इफेक्टिव है, तो ऐसा क्यों होना चाहिए, इस तरह की बात कही। दोनों कंपनियों में आपस में जुबानी जंग बहुत तेज रही। एक ने तो ये कह दिया कि तो दूसरे की वैक्सीन तो पानी है, दूसरे ने फिर जवाब में कुछ और कहा। यह इंश्योर होना चाहिए था क्या नहीं कि किसी तरह का कोई ऐसा बयान नहीं दे दिया जाए किसी के द्वारा जिससे लोगों के मन में भ्रम की स्थिति पैदा हो। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये थोड़ा सा प्लान वे में नहीं हो पाया। स्पेशली अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो मैं जनता को और समाज के अन्य लोगों को ये जागरूक करना चाहूंगा कि साइंस के तौर पे अगर बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है इन दोनों वैक्सीन में। जैसे अगर हम कोविशील्ड की बात करते हैं तो इसमें वायरल वेक्टर है जो कि एस ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से है, जो कि कोरोना वायरस का एस ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं और उससे प्रोटेक्शन मिलती है। अगर हम कोवैक्सीन की बात करें, इसमें होल इनएक्टिवेटेड वायरस है, हालांकि होल वायरस है लेकिन इनएक्टिवेटेड है। तो दोनों वैक्सीन सेफ हैं। तो ऐसा नहीं है कि इससे किसी को कोरोना हो जाएगा, लेकिन क्योंकि वो फेज 3 के रिजल्ट्स अवेलेबल नहीं थे इसलिए थोड़ा सा जल्दबाजी में डिमांड सप्लाई को मीट करने के लिए ये कोवैक्सीन भी बाजार में आ गई और लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया, क्योंकि गाइडलाइंस ये कहती है कि इंडियन गाइडलाइंस की ये सेफ हैं। अब ये है सवाल उठता है कि क्या दोनों बराबर हैं। सेफ्टी डेटा हमारे पास, क्योंकि फेज 3 ट्रायल्स के अभी कोवैक्सीन के पूरे नहीं है, लेकिन फेज जो इंटरिम रिजल्ट्स है उसके हिसाब से ये कहा जा सकता है कि साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है कि ये इफेक्टिव भी हैं और दोनों वैक्सीन सेफ हैं। थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम साइड इफेक्ट्स को प्लीज एडवर्स रिएक्शन से कंफ्यूज नहीं करें। थोड़े से साइड इफेक्ट्स जो हैं, हल्का सा इंजेक्शन साइट पे किसी को दर्द होना या थोड़ा सा माइल्जिया होना या थोड़ा सा बुखार आना, फ्लू लाइक इलनेस होना, ये हर वैक्सीन में हो सकता है, दोनों में से किसी से भी हो सकता है। लेकिन सीरियस एडवर्स रिएक्शन जो कि मेनली एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, एनाफाइलेक्सिस होता है जिसकी वजह से बीपी कम हो सकता है, पेशेंट शॉक में जा सकता है, वो बहुत रेयर हैं। थ्योरेटिकली बहुत कम चांसेस हैं, इसलिए सेफ्टी डेटा दोनों का बहुत अवेलेबल है। तो हमें इस पर विश्वास करना चाहिए और इन वैक्सीन को यूज करना चाहिए और अपने आप को कोरोना से बचाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है।
आप फरमा रहे हैं कि दोनों वैक्सीन्स पूरी तरह से सुरक्षित हैं और इफेक्टिव हैं और इसको लेकर किसी तरह का भ्रम नहीं पालना चाहिए। लेकिन जहां से भ्रम की शुरुआत हुई उसको रोका जा सकता था पंकज जोशी जी, अगर पहले से सावधानी बरती गई होती तो। देखिए मेरे ख्याल में पूरा जो है डॉक्टर साहब ने सारी चीजें बता दी, क्योंकि दोनों ही चीजें थी। यदि आप केवल जो है करा कि भ्रम को रोका जा सकता था, भ्रम को रोकने का सवाल तो तब होता जब लोग जो है आप जो है देखिए जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने प्रश्न उठा दिए। आप तो लगातार देखिए कि राशिद अल्वी साहब के बयान देख लीजिए, सलमान खुर्शीद साहब के देख लीजिए, उसके बाद आप जो है वहां पे जो उनके दूसरे जो हमारे बड़े नेता हैं यूपी के, उनके बयान आप देख लीजिए, अखिलेश यादव जी के। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो चीजें थी कि जो डॉक्टर साहब ने बताई, क्योंकि आज जो बहस है आपने कहा कि टेक्निकली उन्होंने बहुत सीधी सीधी बताई थी कि दोनों वैक्सीनों के अंदर क्या है, वैक्सीन बनी किस चीज का है, उनका जो इनपुट है वो क्या है और उनके जो साइड इफेक्ट्स है वो नहीं आए हैं। और उन्होंने कहा कि जो भ्रम की स्थिति बनी, देखिए आज यदि दो चीजें बड़ी साफ थी, आपने कहा कि यदि इन चीजों को रोका जाता तो आप लगातार ये जो है विपक्ष लगातार कह रहा था कि बाहर जो है फाइजर की वैक्सीन आ गई, आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों नहीं दे रहे हैं, आपकी चीजें क्यों नहीं है। और जिस तरीके से मारामारी थी, क्योंकि लगातार ये प्रश्न लगातार उठ रहे थे कि क्या लोगों को वैक्सीन उसी तरीके से उपलब्ध होगी जिस तरीके से कोरोना की दवाइयां और कोरोना के पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन किया गया था। तो ये जो सरकारों के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह था वो प्रश्न चिन्ह नहीं लगे, लोगों को जो है तरीके से वैक्सीन मिल सके। और आज जो है, क्योंकि अब आज जो है 20 तारीख हो गई है, 4 दिन हो गए हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है कि कोई चीज भी कि एक भी इफेक्ट जो है नहीं आया है। और खास करके दोनों ही ये देखिए कि एक ही पार्टी के नेता, चाहे वो पंजाब के मुख्यमंत्री देख लीजिए, चाहे हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री देख लीजिए, दोनों के बयान देख लीजिए और उनके सेंट्रल नेताओं के बयान देख लीजिए। अब देखिए राजनीति में ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसको लेकर पॉलिटिक्स हुई है, मैं उसका जवाब वरुण पुरोहित से लूंगा। लेकिन पंकज जोशी जी, इतना इंश्योर किया जाना चाहिए था कि भारत के दो कंपनियां इसको बना रही हैं, जिनको हम सराखों पर बिठाए हुए हैं, जिनका हम इस बात के लिए लगातार धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं कि आपने मानव जाति को एक ढाल दी है कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए। और फिर जब व्यापारिक हितों की बात आती है तो वो एक दूसरे के प्रोडक्ट को गलत ठहराने लग जाएं, ये कहने लग जाएं कि पानी है ये तो सोने की कटार है, तो पेट में घुसा लेने के लिए थोड़ी है। ये भी तो ध्यान रखा जाना चाहिए था कि उनको उस जगह रोका जाना चाहिए था, पहले से इस बात की एहतियात बरती जानी चाहिए थी। दूसरी बात आपने जो राजनीतिक कही, उसका जवाब वरुण पुरोहित से ले लूं, फिर आता हूं। बोलिए वरुण पुरोहित। जेपी शर्मा जी, सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का कोटि कोटि धन्यवाद। वैक्सीन का जो इस समय मिसमैनेजमेंट हुआ उस पर आप क्लैरिटी कर रहे हो लोगों को, डॉक्टर साहब से भी आपने क्लैरिटी कराई, लोगों के अंदर इसके प्रति विश्वास जागेगा। अशोक गहलोत साहब का भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपील की हेल्थ वर्कर से सबसे कि आप इसको वैक्सीन को लगाइए, उदासीन नहीं होइए। और मैं सैल्यूट करता हूं रिसर्चर्स को भी, क्योंकि पहले जितनी वैक्सीन आई एवरेज 10 साल लगे, किसी में 4 साल लगे, एड्स की तो अभी 34 साल के बाद भी कंटिन्यू कर रही है रिसर्च। तो इतनी जल्दी वैक्सीन ले आना, इसलिए उनको, रिसर्चर्स को, इंडियन साइंटिस्ट को भी मैं सैल्यूट करता हूं। अब बात पॉलिटिक्स की आ गई, आप ही देखिए इन्होंने बिल्कुल अभी जो वक्तव्य किया उसमें कांग्रेस के नेताओं का ही नाम लिया। अब राजनीति किसने प्रारंभ की? भारतीय जनता पार्टी, इनके प्रधानमंत्री जी ने की, बिहार में फ्री वैक्सीन देंगे इसका प्रचार कराया। उसके बाद जो आपने बहुत बढ़िया शब्द इस्तेमाल किया आरंभ में, व्यापारिक बाजार, ये व्यापारिक बाजार के वो फेवरेबल लोग हैं, इनको बात इन्होंने की, मतलब शुरुआत तो इन्होंने की, लेकिन फिर आपने भी की। नहीं, हमने कोई राजनीति नहीं की। अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया आपने राजनीति के जवाब में राजनीति की, ये मान रहे हैं क्या? ये कहकर कि पहला टीका प्रधानमंत्री लगवाएं, ये कहकर कि पता नहीं सुरक्षित है कि नहीं हो रही थी, इनका पाखंड, प्रोपोगंडा और मिसमैनेजमेंट था, उसके प्रश्न उठाए। अभी डॉक्टर साहब ने भी क्लियर किया, वो ज्यादा जानते हैं इस चीज में कि इनका फेज 3 का ट्रायल नहीं हुआ था, खाली ट्रायल के लिए आप दे रहे हो इस समय। तो सबसे ज्यादा जो समझते हैं इसके बारे में, मेडिकल फ्रेटर्निटी समझती है, वो उदासीन हो गए। तो उसके लिए कांग्रेस दोषी है क्या? इनके लिए केंद्र सरकार दोषी है। केंद्र सरकार को विश्वास जगाना चाहिए था मेडिकल फ्रेटर्निटी में कि भाई ये वैक्सीन सुरक्षित, आप लगाइए सबसे पहले। और बार बार इन्होंने बात करी, प्रधानमंत्री जी का नाम क्यों लेते हो, मंत्रियों का नाम क्यों लेते हो? दूसरे देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष थे उन्होंने लगाई, जिससे जनता में विश्वास जागे। पंकज जी बहुत संक्षेप में रिस्पॉन्ड करिए, बहुत संक्षेप। प्रधानमंत्री जी लगाते, ठीक है वरुण जी सुनिए आप, वरुण जी मैं कह रहा हूं वरुण जी के आप 3 दिन पहले के निकाल लीजिए, जब इनके यही बयान थे कि, और अभी तो मैंने आपको फिर बयान की बताता हूं, इन्होंने कहा बेल्जियम और उसको, अभी तो भैया 6 देशों को जो है एक्सपोर्ट की उम्मीद परमिशन दी है, आपने तो कह दिया कि उनको एक्सपोर्ट भी कर दिया। तो ये खंडन आप स्वयं देख लीजिए। तो पहली बात तो चीज है कि इन चीजों को डिबेट्स को जो है, आप डिबेट्स को जो है अपने तथ्यों पर आधारित रखिए, झूठ के आधार पर मत रखिए। पहली बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। आप 2 दिन पहले मेरे साथ जनटीवी पर थे और फिर आपने आज वैज्ञानिकों को सैल्यूट किया जिन्होंने वैक्सीन बनाई। हम तो उन वैज्ञानिकों को सैल्यूट कर रहे हैं जिनकी कैडिला सरकार के प्रतिनिधि को खंडन करना, उनको भी सैल्यूट कर रहे हैं। कांग्रेस ने नहीं छापी हो, मीडिया छापता है, आप खंडन कर लीजिए।
सुनिए वरुण जी, सुनिए। हाँ, नहीं, आप बोलो, बात जी, खत्म जी। करिए अपनी। पंकज जी अपनी बात मैं खत्म, यही फिर आ कह जाऊंगा रहा वरुण जी हूं आपके कि पास। हम सुनिए। ये जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम उन जो है वैज्ञानिकों को सैल्यूट करते हैं, तो भाई वैज्ञानिकों को सैल्यूट करें तो नो हाउ किसने किया? डॉक्टर साहब जानते हैं कि जो वैज्ञानिक हैं वो किन कंपनियों के साथ काम कर रहे थे, क्योंकि उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है, उनको जो खोज करने की परमिशन दी गई है, उनको जो दी गई है उन कंपनी से दी गई है। अब जो चीजें दी गई हैं, तो आपको तो यदि आप इसकी बहुत बड़ी डिटेल रखेंगे तो डॉक्टर साहब जानते हैं कि जिस तरीके से ब्रांडेड और जेनरिक दवाओं के अंदर का डिफरेंसेस, हाई डिफरेंसेस हैं और आज तक भी डिफरेंसेस चलते आ रहे हैं, तो वो जो चीजें हैं वो उनके अंदर कहीं ना कहीं। लेकिन हाँ, बिल्कुल डॉक्टर साहब ने कहा कि इन वैक्सीनों के प्रति जो उदासीनता थी, क्योंकि खुद आप देखिए कि एक बहुत सीधी सी चीज थी कि क्योंकि नई चीज थी और दोनों ही बात थी कि ग्राफ भी नीचे हुआ था, इसका भी थोड़ा फर्क पड़ा। और जो ये क्या दिनेश फर्क पड़ा, दिनेश इसको खंडेलवाल समझने साहब की का कोशिश जो करूंगा आपने डॉक्टर साहब से। स्टेटमेंट देखा, ठीक मैंने है दिनेश सर। खंडेलवाल को जब देखा तो उनका हाँ। डॉक्टर साहब का स्टेटमेंट था कि वो खुद जो है, क्योंकि डॉक्टर होने के बाद, इतना कुछ होने के बाद, उन्होंने कहा कि मैं घबरा गया था और उसका जो फर्क था, लेकिन बाद में कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो रियली बात सही है कि हमारे जो लोगों ने काम किया, हमारे जो हेल्थ वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ है, फैटर्निटी है, इन लोगों ने अच्छा काम किया। और इस चीज का जो है, क्योंकि केवल राजनीतिकरण के कारण, आपके पास मुद्दे नहीं होने के कारण केवल राजनीति वैक्सीन पे करें, ठीक है नहीं सर। करने भाई की। राजनीति ठीक है। आप कर रहे हो 6.5 साल में। अरे भैया, बिहार में चुनाव तो गए, चुनाव तो हार गए, जब बंगाल सुनिए, चुनाव सुनिए, है। एक मिनट, राजनीति से अलग हटके वरुण जी, एक मिनट सुनिए। पोलियो वरुण जी थोड़ा सा और व्यापक अरे, परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करते हैं। किशोर ठाक साहब सुनिए। वरुण जी, भाई, आप वरुण मैं जी से नहीं सुनिए। चलती किशोर सरकार, ठाक हमसे साहब, चलती है। सबसे बड़ा जो वर्ग था, व्यापारी वर्ग, जो स्वाभाविक रूप से एक सामान्य नागरिक भी है, घर के अंदर नागरिक है, बाहर जाकर दुकान पर बैठता है तो व्यापारी हो जाता है, वो सबसे ज्यादा आतुरता से इस बात का इंतजार कर रहा था और ये उम्मीद कर रहा था दरअसल कि वैक्सीन आएगी तो शायद पंख लगेंगे बाजार को, व्यापार को। आपको क्या लगता है, आप लोगों के बीच में रहते हैं, क्या वजह रही कि अभी तक लोगों में, हालांकि अभी तक मेडिकल फ्रेटर्निटी तक ही ये सीमित है, कोरोना वॉरियर्स तक ही सीमित है, लेकिन जैसे उत्साह की उम्मीद की जा रही थी उस तरह का उत्साह क्यों नहीं दिख रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं साहब, बाजार में उत्साह है। अब ये चलिए, राजनीति वाले बहुत अच्छी आपस बात। में तो इनका तो काम ही लड़ना है। हाँ। ये जनता का भला कब सोचेंगे मालूम नहीं। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ, बाजार के अंदर बाकायदा उत्साह है, हाँ। वैक्सीन को लेकर भी है। और कम से कम व्यापारी वर्ग और जो दुकानदार वर्ग है वो बहुत ज्यादा नाराज इस बात से है, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से, और ये दोनों यहाँ बैठे हुए हैं। इस बात से के लिए नाराज है ये कि इन्होंने सबसे पहले डॉक्टर्स को आप लगाइए वैक्सीन, हमें कोई एतराज नहीं है, पुलिस वालों को लगाइए, आप चाहे आप सफाई कर्मचारियों को लगाइए। इन लोगों दोनों ने ये नहीं सोचा, जो इतनी बातें यहाँ तो बैठ के करते हैं, इन्होंने ये नहीं सोचा कि कोरोना काल के अंदर पूरे देश के अंदर यही वो दुकानदार थे जिन्होंने दवाइयों की दुकानें खुली रखी, जिन्होंने राशन घर में पहुंचाया, जिन्हें गैस अगर खत्म हो गया तो गैस की इन्होंने व्यवस्था की। जो सेवा हम व्यापारियों ने की, छोटे दुकानदारों ने की, सब्जी वाले ने की, इन लोगों को कांग्रेस बीजेपी दोनों भूल गई। इनको चाहिए था, सबसे पहले ये चाहते कि दुकानदारों तुम आइए, क्योंकि आप पब्लिक के डायरेक्ट टच में रहते हो। ये लोग तो यहाँ आके टीवी पे भाषण मार जाते हैं, या नेताजी वहां सब अंदर बैठ गए और टीवी पे उन्होंने बोल दिया या रेडियो पे कुछ बोल दिया। दिन भर आप ये देखिए, आज 8 महीने या 10 महीने के पीरियड में पब्लिक के डायरेक्ट टच के अंदर हम हैं और हमारे कर्मचारी हैं। सबसे ज्यादा डर हमारे को है। तो सरकार को चाहिए कि सबसे पहले वैक्सीन जो है हम लोगों को लगाए, हमारे कर्मचारियों को लगाए। हाँ। हमारे में डर दूर होगा तो हम पब्लिक को अच्छी तरीके से अटेंड कर पाएंगे। जनता ये समझेगी कि इनकी वजह से कोरोना हमें नहीं होगा, तो उससे ये होगा कि बाजार आगे बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति जो सरकारों की जो पतली हुई हुई है, व्यापारियों की जो खराब हुई हुई है, वो भी सुधरेगी। बिल्कुल ठीक और है सर। अगर ये समय आपस कम में है सर। लड़ते ही रहे, वैक्सीन ये सही है ये गलत है, इससे देश की बदनामी होती है। मैं दोनों पार्टियों को कहूंगा ऐसी ऐसी बातें ना करें कि जिससे कि देश की बदनामी हो। अगर भारत ने वैक्सीन बनाई है तो बहुत अच्छा है, वैक्सीन बनाई है। और अगर वैक्सीन बधाई का लग इंतजार रही करिए। है और ट्रायल पे चल रही है, कुछ भी हो रहा है, अच्छी चीज है, हम आज आगे तो बढ़े कम से कम। आज ये तो नहीं है इस कि भारत माहौल पीछे में रह इस गया। माहौल में जहां चारों तरफ ये चर्चा है कि उदासीनता है, उदासीनता है, उदासीनता है, आप दोनों को इस बात पर खुश होना चाहिए। किशोर ठाक कह रहे हैं कि व्यापारी इंतजार कर रहा है बेसब्री से, कब वैक्सीन लगे, कब व्यापार बाजार को पंख लगे। और इसमें और सबसे ज्यादा मैं अब समय बहुत कम बचा हुआ है। आज आप सुनिए, किशोर जी, बाजार देखिए। से इनको 5-5, 10-10 लाख रुपए रोज का टैक्स कलेक्शन हो रहा है। इनको उल्टा खुश होना चाहिए कि अगर ये जो व्यापारी लोग बेचारे अपनी जान घटाई में डाल के, पता नहीं कब इनकी तस्वीर पे मारा लग जाए। ये जो आके और इनकी सेवा कर रहे हैं, उसको ये आके नेगेटिविटी फैलाते हैं, चाहे कोई पार्टी ठीक है, हो, अब चाहे मैं यूपी की समय हो, बहुत कम चाहे बचा कोई हुआ है, हो। एक बार फिर से डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा। लेकिन किशोर ठाक साहब, आपके दर्द को मीडिया महसूस कर सकता है, जो शुरू से अपने आप को वॉरियर कहता है, कोरोना वॉरियर, लेकिन सरकारों ने अभी तक ऐसी जो जितनी भी बातें कही हैं उसमें कहीं मीडिया का नाम नहीं लिया। खैर, डॉक्टर भटनागर साहब, एक ये कहा, अभी बीच में पंकज जी ने भी कहा, और एक सामान्य तौर पर भी ये बात सामने आ रही है
कि कोरोना का ग्राफ, जहां जयपुर का हम उदाहरण ले लें, 500,000 पेशेंट एक दिन में आ रहे थे, वहां 24-25 पेशेंट कल परसों रिपोर्ट हुए हैं पे। तो क्या ये जो गिरता हुआ ग्राफ है, इसकी वजह से भी आम आदमी अब थोड़ा लापरवाह बेपरवाह हो गया है? ये तो है ही कि सामने बादल दिख रहे हैं तो घर के बर्तन फोड़ दिए, वैक्सीन दिख रही है तो अब वैसे भी चिंता नहीं रही। क्या ये एक बड़ी वजह है रिलेक्टेंस की? देखिए, ये वजह है, लेकिन हमारा मैसेज ये है कि जब वैक्सीन अवेलेबल है, जो भी है, ग्राफ को कम होने के बाद भी आप वैक्सीन को यूज करिए। साइंटिस्ट ने जो भरोसा दिलाया है, उसको भरोसे के साथ में आप वैक्सीन को लगवाएं। जिसको भी अपॉर्चुनिटी पहले मिलती है वो लगवाएं। सेफ वैक्सीन हैं, एफिकेसी थोड़ी सी वेरिएबल हो सकती है, लेकिन सेफ हैं। एफिकेसी के पे भी भरोसा करिए। वैक्सीन लगाएंगे तो इसका जो भी असर है, उससे अभी भी जो कोरोना है उसको पूरी तरीके से जड़ से खत्म करने के लिए ये एक उपाय है। हाँ, इसके साथ में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग अगले 2 से 3 महीने जब तक वैक्सीन का असर होता है और कोरोना रहता है, वो सब भी जरूरी है। लेकिन इसके साथ में आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेके आप अपनी दिनचर्या को चालू रख सकते हैं और व्यापार बढ़ेगा, सबकी उन्नति होगी और भारत दोबारा अपनी पुरानी स्थिति में लौट पाएगा। तो देश के लिए, सबके लिए, जब वैक्सीन भी जरूरी है, दवाई भी जरूरी है और सेफ्टी भी जरूरी है, भरोसा रखिए, वैक्सीन लगवाएं और इससे डरे नहीं। और ये दोनों तरह की वैक्सीन सेफ है और इसे अपना नंबर आने पे जरूर लगवाएं और सारी प्रिकॉशंस लेते रहें। यही कोरोना से बचने का उपाय है। बिल्कुल ठीक है। जो मंत्र हम सुनते आ रहे थे, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, से एक कदम आगे अब ये सोचकर रहना है हाल फिलहाल कि दवाई भी और हाल फिलहाल कड़ाई भी। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। मैं वक्त थोड़ा कम दे पाया, वक्त की कमी थी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।